सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौल मिनल अहवाल मुत्तहिमी। अम्मा बाद, सबसे पहले तो इस महफिल की तमाम इंतज़ामिया का बहुत बहुत शुक्रिया और उन्हें ढेर सारी मुबारकबाद जिन जिन भाइयों ने इसका एहतमाम किया। इंतहाई खूबसूरत आला किस्म का इंतज़ाम। अल्लाह तबारक व तआला इनकी काविशों को अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए कि वक्तन फ़वक्तन इस तरह की महफिल का इनेकाद सोसाइटी में होता रहे। ये महफिल अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र फी महफूज, लोहे महफूज में महफूज है, वहां लिखा हुआ है। आप देखें हमारे यहाँ बचपन से बच्चे 3-4 साल की उम्र में स्कूल पढ़ना, तालीम हासिल करना शुरू कर देते हैं और बच्चों के ज़हन में यही बात डाली जाती है कि बड़े होके बड़ा अफसर बनना है तो उसके लिए पढ़ना जरूरी है। 3-4 साल का बच्चा चलने के काबिल हुआ, बोलने के काबिल हुआ तो पकड़ते हैं, जाके स्कूल में दाखिल करवा देते हैं। अच्छा, गुफ्तगू के दौरान मुझे आप हजरात की ना ज़हनी हाजिरी चाहिए। जिस्म तो हाजिर है, दिमाग की हाजिरी चाहिए। अल्लाहु अकबर। सारे थके हुए हजरात हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपकी थकावट दूर फरमाए। मेरी आदत नहीं नारे लगवाना या ये कहना कि सुभान अल्लाह कहें, आदत ही नहीं है। जो हजरात सुनते हैं उनको पता है, लेकिन अभी कुछ महसूस हो रहा है कि आपसे कहूं कि सब मिलके एक नारा लगाएं, कम से कम पता तो चले कि जाग रहे हैं। नकीब महफिल ज़ीदा मजदहू, इन्होंने भी आपको बेदार करने की बड़ी कोशिश की और इतने अच्छे अच्छे कलाम इन्होंने पढ़े। जब कोई कलाम पढ़ रहे हो उसके आप साथ साथ पढ़ेंगे ना तो उसको एक एनर्जी मिलती है, वो और ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ता है, क्योंकि उसको ये महसूस होता है कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं, जो बयान कर रहा हूं, जो दे रहा हूं, वो जिसको दे रहा हूं वो ले रहा है। अगर लेने वाला लेने के लिए तैयार ना हो तो देने वाला भी हाथ पीछे खींच लेता है। ये मकसद होता है। ज़हनी हाजिरी बहुत जरूरी होती है बनिस्बत जिस्मानी हाजिरी के। तो आप हजरात की हाजिरी चाहिए। मैं अर्ज कर रहा था कि बच्चे होते हैं ना छोटे से, 3-4 साल की उम्र में उन्हें बोलना आता है, चलना फिरना आता है, तो जाके स्कूल में दाखिल करवा देते हैं। वो पढ़ना शुरू करता है प्री नर्सरी से, फिर प्राइमरी, मिडिल और मैट्रिक और इंटर वगैरह, ये वो करते करते डिग्रियां हासिल करने की सतह तक पहुंचता है। कितना अरसा लगता है उसमें? कम व बेश 15-16 साल लग जाते हैं। डिग्री हासिल करता है, डिग्री लेकर आता है। जज़ाकल्लाह अब्बास भाई, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। डिग्री लेकर आता है 16 साल के बाद। होता क्या है, डिग्री हाथ में पकड़ी है, मुझे 5 मिनट का कहा है, 2-4 मिनट ऊपर हो जाए। अच्छा, मैं बस ये एक ही बात करता हूँ, एक ही बात पे मिसाल अर्ज करके खत्म करता हूँ।
15-16 साल की उम्र उसमें सर्व करने के बाद हाथ में एक कागज का टुकड़ा मिलता है, जिसे हम डिग्री कहते हैं, सर्टिफिकेट कहते हैं। वो कागज का टुकड़ा लेकर जाता है, क्या करता है, एक ऑफिस में गया, क्यों आई जी, नौकरी चाहिए। क्या चाहिए, जुमले पे गौर कीजिएगा, क्या चाहिए, नौकरी। मिलती है कि नहीं, नहीं मिली, गया। दूसरे दफ्तर में नौकरी चाहिए, नहीं मिली। तीसरे में नौकरी चाहिए, नहीं मिली। अरसा गुजर जाता है नौकरी तलाश करते हुए, नौकरी नहीं मिलती। नौकर बनना 16 साल के बाद इतना पैसा खर्च करके बंदा फिर भी नौकर बनने के लिए तैयार है, नौकर बनना है, लेकिन कोई नौकर बनाने के लिए भी तैयार नहीं। फिर या ठेला लगाया, या टैक्सी चलाई, या कुछ और काम कर लिया, जो कुछ समझ में आया वो शुरू कर दिया। 16 साल की तालीम हासिल करने के बाद इस तालीम ने हमें इस काबिल भी ना बनाया कि कोई अगला हमें अपना नौकर बना लेता। इस तालीम ने इस काबिल भी नहीं बनाया। लेकिन दूसरी तरफ देखें, जिसके नाम की निस्बत से ये महफिल सजी है, कुरान करीम, उसकी शान और अजमत देखिए। आप उसकी तालीम हासिल करते हैं नौकरी के लिए नहीं, किसी लालच के लिए नहीं। आप अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में कुरान पढ़ते हैं। आपका 6 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, कुरान हिफ्ज करना शुरू करता है। 10, 12 साल, 13 साल की उम्र में जाकर कुरान हिफ्ज कर लेता है। अल्लाह तबारक व तआला की फजल करम से 2 साल, 3 साल में पूरा कुरान हो जाता है। अब उसकी ख्वाहिश नौकरी की नहीं है, लेकिन खुदा की कुदरत देखें, जिसने रब के कलाम को अपने सीने में जगह दी ना, रब्बे कायनात ने उसे नौकर तो क्या, उसे बादशाह बना दिया है। सुभान अल्लाह। कैसे, आप देखें, वही बच्चा 14-15 साल की उम्र है, नमाज, रमजान का महीना आया, नमाज तरावी के लिए सबसे आगे खड़ा है, सजदे में गया, सबसे आगे क्यों खड़ा है, इसलिए कि हाफिज कुरान है, उसके सीने में अल्लाह का कलाम है। वो सजदे में गया, उसके पांव पीछे हैं, पीछे जितने नमाजी उनके सर उसके पांव में हैं। कुरान ने तो इंसान को इतना अजीम बनाया कि जहां उसके पांव पड़ते हैं वहां दूसरों के सर पड़ते हैं। लेकिन वो 16 साल की तालीम ने नौकर भी ना बनाया। अल्लाह हमें इस कुरान को अपने सीने में बसाने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, फिर लुत्फ की बात ये बताऊं कि ये कुरान तो सिर्फ सीने में इसके अल्फाज बसाए, सिर्फ अल्फाज, लेकिन अगर आप इसके मानी और इसकी जो आकाम है, जो तालीम है, उसको भी सीने में बसा लें तो शान दोबाला हो जाती है। सुभान अल्लाह। शान कैसी हो जाती है, दोबाला हो जाती है। कुरान सीने में है, उसकी तालीम भी सीने में है, फिर जिंदगी में उस पर अमल भी हो रहा है। खुदा का शुक्र अदा करें, कुरान की तालीम हासिल करने वाला आलिम बन जाता है। और आलिम की शान देखिए, मैदान माशर होगा, सबका हिसाब होगा, जन्नती जन्नत में जा रहे हैं, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे हैं, लोग पुल सिरात से गुजर रहे हैं, अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा। आलिम जब पुल सिरात से गुजरेगा, रब का हुक्म होगा कि इसको रोक लो। आलिम को पुल सिरात, वो आलिम जो बाअमल है, खुलूस के साथ अल्लाह की रजा के लिए जो अमल करते, उस आलिम की बात हो रही है। वरना मुझ जैसे दुनिया में कमी नहीं है। उस आलिम की बात जो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए दुनिया में जीता है, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए मरता है। मैदान माशर में पुल सिरात से गुजरने लगा तो हुक्म हुआ कि इसको पुल सिरात पे रोक लो। हाफिज कुरान आया, हाफिज कुरान, हुक्म हुआ कि अपने साथ अपने घर के 10 ऐसे अफराद जिनको जन्नत में जाने का हुक्म है, अपने साथ जन्नत में ले जाओ। हाफिज ने 10 पकड़े, अपने साथ जन्नत में लेकर चला गया। शहीद आया, उसको हुक्म हुआ कि अपने साथ अपने रिश्तेदारों में से 70 अफराद जो जन्मी है उनको पकड़ के अपने साथ जन्नत में ले जाओ। शहीद की ये शान कि 70 जन्मियों को अपने खानदान में से, जो जन्नती है मेरे भाई अल्लाह के फजल से वो तो हो गए जन्नती, घर वालों में, रिश्तेदारों में से जो हैं जन्मी, शहीद उन 70 अफराद को अल्लाह के हुक्म से अपने साथ जन्नत में लेकर जाएगा। लेकिन बात आएगी उस शख्स की जिसने कुरान की तालीम हासिल की, कुरान का इल्म हासिल किया, आलिम बना, उस पर अमल किया। रब्बे कायनात हुक्म देगा किसी पुल सिरात पे रोको, उसको रोक लिया जाएगा। रब की तरफ से हुक्म होगा आलिम को, ये जो पुल सिरात से गुजरने वाले जितने भी लोग हैं, इनमें जितने भी मुसलमान जन्मी हैं, जिन जिन को तू जानता है, पकड़ के अपने साथ जन्नत में ले जा। सुभान अल्लाह। देखें, कुरान ने दुनिया में भी आपको इज्जत दी, मैदान माशर में भी इज्जत दी।
ये आप जो 16 साल लगाकर डिग्री हासिल करते हैं, इसके पास कोई गारंटी नहीं कि कब्र में जाके आपको बचाए। लेकिन कुरान करीम को आप सीने में बसा ले, ये गारंटी देगा कि मैं कब्र के अंदर भी फरिश्ते अगर तुम्हें मारने के लिए आए तो मैं सामने खड़ा हो जाऊंगा। खबरदार, इसके सीने में मैं बसता हूं, इसे हाथ मत लगाना। कुरान की तरफ से तो आपको सनद मिल रही है, कब्र की भी, माशर की भी, जन्नत की भी। सुभान अल्लाह। इस कुरान को न छोड़ें, सुबह शाम पढ़ें। अच्छा, एक हदीस मुबारका का मफहूम है, हामिलीन कुरान, हदीस शरीफ में आया, हामिलीन कुरान जो होंगे ना, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उन्हें मैदान माशर में इज्जत का ताज अता फरमाएगा, जन्नती लिबास अता फरमाएगा। कुरान उनकी शिफात करेगा कि मौला इन्हें जन्नत में ले जा। वो हामिलीन कुरान क्या होंगे, ये याद रखिएगा, हाफिज नहीं। ये जरूरी नहीं कि वो हाफिज, जो भी रोजाना कुरान करीम की तिलावत करता ना, वो हामिलीन कुरान कहलाते हैं। सुबह और शाम एक एक आयत कुरान की अगर आप तिलावत कर लिया करें, अल्लाह के फजल करम से कल जब मैदान माशर में उठेंगे, आप भी हामिलीन कुरान में शामिल होंगे। छोड़े नहीं, रोज पढ़ते रहें। अल्लाह से दुआ है दी रब्बे कायनात ने जितनी अजीम किताब हमें अता फरमाई है, उतनी शिद्दत से उससे मोहब्बत करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।